राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज बात करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की चुनावी राजनीति की, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव मेरे ख्याल इसी महीने होने वाले हैं और मामला इस समय पूरा हाईलाइट है। और हाईलाइट इस मायने में है कि देश की राजधानी का सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है दिल्ली विश्वविद्यालय। और आप पिछले 25-30 साल का अगर रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो इसके अंदर जो इसका अध्यक्ष बनता है वो या तो जाट बनता है या गुज्जर बनता है। अब ये मत बोलना कि जाति के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब जाति राजनीतिक दल ही देखते हैं, टिकट देते हैं, तो मेरे को तो मैं एक यूट्यूबर हूँ, वीडियो बनाने का हक होता है। खैर, अब बात ये करेंगे कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव होता है, उसके अंदर दोनों राजनीतिक दल कांग्रेस और भाजपा विधानसभा और लोकसभा और केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्यों के मंत्रिमंडल और राज्यों के मुख्यमंत्री का पद जाटों और गुजरों को देने में बहुत ही कंजूसी करती है। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर ऐसा क्या है? जब से मैं इस चीज़ को ट्रैक करने लगा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति को देखने लगा हूँ पिछले 25-30 साल से, तो मैंने ये देखा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति में अगर कांग्रेस जाट को टिकट देगी तो बीजेपी गुज्जर को देगी, और बीजेपी अगर जाट को देगी तो कांग्रेस गुज्जर को देगी। यही राजनीति होती आ रही है और इस साल भी यही राजनीति हो रही है। अभी वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस से हैं, NSUI से, जिनका नाम है रौनक खत्री। और अभी जो टिकट बांटे गए हैं उसको ज़रा सा आप समझने की कोशिश करें। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने टिकट दिए जोसलिन नंदिता चौधरी, जाट लड़की को, और बीजेपी जिसका संगठन ABVP है उसने आर्यन मान को, दोनों ही जाट नेता हैं, यानी जाट वर्सेस जाट। अब उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने टिकट दी है राहुल झांसला यादव को, और ABVP यानी बीजेपी ने टिकट दिया गोविंद तंवर गुज्जर को, यानी यादव वर्सेस गुज्जर। और सेक्रेटरी का जो पद है महासचिव का, कांग्रेस ने टिकट दिया कबीर गिरसा जाट को, और बीजेपी ने ABVP ने कुणाल चौधरी गुज्जर को। और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर कांग्रेस ने टिकट दी है लवकुश भटाना यानी गुज्जर को, और ABVP यानी बीजेपी ने दीपिका झा यानी एक पूर्वांचल की ब्राह्मण को। तो ये जो मामला है, ये मामला ये है कि 8 टिकट टोटल मिलनी है, 4 कांग्रेस से, 4 बीजेपी से। 8 में से उन्होंने 6 टिकट जाट और गुजरों को दी है, और 1 टिकट यादव को और 1 टिकट पूर्वांचल की एक ब्राह्मण लड़की को दी है। तो लबोलुआब ये है कि दोनों ही पार्टियों ने जाट वर्सेस गुज्जर किया है। इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? और जो जाट और गुज्जर खुश हो रहे हैं कि देखो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां छात्र संघ की राजनीति में हमारा कितना ध्यान रखती हैं, हमको कितनी ज़्यादा मात्रा में टिकट देती हैं, उनको मैं कुछ पर्दे के पीछे की सच्चाई बताऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना, बीच में स्किप मत करना, और वीडियो को हो सके तो अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी पहले दिल्ली की राज्य की विधानसभा की राजनीति पर नज़र दौड़ा लेते हैं, उसके बाद फिर केंद्र की राजनीति पर भी जाएंगे। अभी दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होकर हटे हैं, ताज़ा ताज़ा आप सबने देखा। उससे कुछ दिन पहले लोकसभा के भी चुनाव हुए थे। तो दिल्ली के 2 सांसद थे, एक का नाम था परवेज साहब सिंह वर्मा जो कि जाट थे, और दूसरे का नाम था रमेश बिधूड़ी जो कि गुज्जर जाति से थे। दोनों के टिकट काट के लोकसभा में उनको घर बिठा दिया गया। लेकिन तसल्ली की बात यह थी कि उनकी जगह टिकट दी तो उसी जाति के लोगों को दी। परवेज वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत और रमेश बिधूड़ी की जगह रामवीर बिधूड़ी। और इन दोनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को खुश करने के लिए पूरी कोशिश करी, पूरे सांप्रदायिक बयान दिए, पूरे हिंदू मुस्लिम के बयान दिए, फिर भी इनके टिकट कट गए।
फिर आया विधानसभा का चुनाव, तो विधानसभा के चुनाव में दोनों को दो मुख्यमंत्रियों के सामने उतारा गया। प्रवेश वर्मा को केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से, और रमेश बिधूड़ी को आतिशी मारलीना यानी आतिशी सिंह के सामने कालकाजी से। उसके पीछे एक मैसेज दिया गया जाट और गुर्जर समुदाय को कि अगर आप लोग हमको वोट देंगे तो हो सकता है कि आपकी कम्युनिटी का जो नेता है उसको हम मुख्यमंत्री भी बना दें, क्योंकि मुख्यमंत्री के सामने वो चुनाव लड़ रहे थे। और दिल्ली के अंदर ये कुछ एक ट्रेंड भी है कि जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी थी तो वो नई दिल्ली सीट से ही लगातार 3 चुनाव जीती थी, वहीं से मुख्यमंत्री बनी थी। और फिर अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट से शीला दीक्षित को हराया तो वो भी मुख्यमंत्री बने। और फिर प्रवेश वर्मा को वहाँ से टिकट मिला केजरीवाल के खिलाफ, तो लोगों में ये मैसेज गया कि हो सकता है अगर प्रवेश वर्मा केजरीवाल को हरा दे तो वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। उसने हरा भी दिया। और उस मैसेज की वजह से दिल्ली के अंदर जो दिल्ली देहात की सीटें थी वो जाटों का उनको पूरा वोट मिला और गुजरों का भी पूरा वोट मिला। तो जो दिल्ली देहात की सीटें 10 दिल्ली देहात से 10 जाट विधायक जीत कर आए। नरेला, मुंडका, नांगलोई, नजफगढ़, मटियाला, पालम, बिजवासन, रिठाला, तिमारपुर और नई दिल्ली सीट से 10 जाट विधायक जीत कर आए। और 11वां दिल्ली कैंट से भी आम आदमी पार्टी का वीरेंद्र कादियान और एक राजौरी गार्डन से सिख जट मनजिंदर सिंह सिरसा। तो इससे साबित ये होता है कि जाटों का खूब वोट मिला बीजेपी को। और उधर गुजर जो विधायक जीते, छतरपुर से करतार सिंह तंवर और कस्तूरबा नगर से रमेश बसोया बीजेपी से, और आम आदमी पार्टी से बदरपुर से राम सिंह नेताजी और तुगलकाबाद से सईराम पहलवान जीते। तो टोटल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 11 और 4 15 जाट गुजर मिलाकर 15 एमएलए बने। दिल्ली की जो स्ट्रेंथ है 70 विधानसभा की है, तो 70 विधानसभा में 15 का मतलब है 20% जाट और गुजर मिलाकर जीत कर आए। लेकिन जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो गया तो मुख्यमंत्री कौन बनी? रेखा गुप्ता, यानी वो रेखा गुप्ता जो इससे पहले कभी एमएलए भी नहीं बनी थी, निगम की राजनीति करती थी, निगम पार्षद शालीमार बाग से बनती थी, वो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी। और प्रवेश वर्मा जो कि इससे पहले 2 बार सांसद 2 बार एमएलए रह चुके थे, उनको केवल मंत्री बनाकर मामले को शांत कर दिया गया। और रमेश बिधूड़ी तो खैर बेचारे चुनाव हार गए। तो ये सब आप लोगों ने देखा कि मैसेज क्या दिया गया और फिर इम्प्लीमेंट क्या किया गया। अब दिल्ली जब से बनी, दिल्ली के अंदर जब से विधानसभा का चुनाव हुआ, दिल्ली के जो पहले मुख्यमंत्री बने थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव, वो कांग्रेस ने बनाए थे। उसके बाद में फिर बीच में विधानसभा नहीं रही काफ़ी दिन तक। अब जो दोबारा विधानसभा का गठन हुआ तो एक जाट मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब सिंह वर्मा बने थे। वो भी एक इंटरनल पॉलिटिक्स थी, पंजाबी वर्सेस बनिया, इसकी वजह से वो बन गए थे। अब मैं आपको कुछ सीटें बताता हूँ जहाँ पर जाट डोमिनेटेड सीटें और गुजर डोमिनेटेड सीटें हैं, जिन पर कभी बनते थे जाट विधायक और गुजर विधायक। आजकल दोनों ही पार्टियाँ टिकट नहीं देती हैं इन दोनों कम्युनिटी के लोगों को। जाट बहुल सीटें हैं जो वो है महरौली, जहाँ से पहले जाट एमएलए रहे प्रवेश वर्मा, योगानंद शास्त्री, मालवीय नगर योगानंद शास्त्री रहे, द्वारका, बवाना, जनकपुरी, विकासपुरी, उत्तम नगर, हरिनगर, मॉडल टाउन, शालीमार बाग और किराड़ी। ये कुछ ऐसी विधानसभाएं हैं। और आरकेपुरम, जहाँ से जाट एमएलए कभी ना कभी रहे हैं, लेकिन अभी कोई पार्टी टिकट नहीं देती। और ऐसे ही गुजर बहुल बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर गुजरों का अस्तित्व है, बहुत भारी संख्या में गुजर मतदाता हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियाँ टिकट नहीं देती हैं उसमें। कस्तूरबा नगर, पटपड़गंज, विश्वास नगर, राजौरी गार्डन, ओखला, गांधीनगर, शाहदरा, करावल नगर, गोंडा, गोकलपुर, मुस्तफ़ाबाद जैसी सीटें इसके अंदर काउंट की जा सकती हैं। तो ये सीटें ऐसी हैं जहाँ पर कभी जाट और गुजर विधायक बनते रहे हैं। अब मैं बात ज़्यादा लंबी हो गई है, बात को छोटी कर देता हूँ। बात को छोटी करने का मेरा मकसद ये है कि ये जो
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की राजनीति है भाइयों। ये एक ऐसा लॉलीपॉप है जो जाट और गुजर समुदाय को दिया जाता है। जैसे बच्चा जब रोता है तो बच्चे को खुश करने के लिए उसको लॉलीपॉप दिया जाता है। आज आप देखें केंद्र की सरकार के अंदर एक गुजर और मेरे ख्याल से 2 जाट मंत्री हैं, सारे के सारे राज्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री एक भी नहीं है। और यहाँ पर मैं जाति का नाम नहीं लेना चाहता, जातिवाद हो जाएगा। एक ही जाति के 6 कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि हमारे देश का संविधान ये कहता है कि सभी जातियों को बराबर का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर वित्त मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, सड़क परिवहन मंत्री हो और अन्य जो भी मलाईदार मंत्रालय हैं वो सारे के सारे एक ही जाति के लोगों के पास हैं। तथा किसी भी राज्य में ना जाट कोई मुख्यमंत्री है ना गुजर कोई मुख्यमंत्री है। इसकी वजह मैं खाली बीजेपी को दोष नहीं दे रहा, दोनों ही पार्टियां इस मामले में एक जैसी हैं। कांग्रेस पार्टी भी ऐसा ही करती थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर फिर भी थोड़ी आंखों में शर्म थी और भाजपा ये खुलेआम करती है। कांग्रेस पार्टी ने 2017 के अंदर सचिन पायलट को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था और बाद में दबाव में आकर उन्होंने अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया। ये ऐतिहासिक अन्याय उन्होंने किया था सचिन पायलट और गुजर समुदाय के साथ। ऐसे ही दिल्ली के अंदर प्रवेश वर्मा को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन रेखा गुप्ता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। ये सब ने आप सब ने ये बात भी देखी। और दिल्ली छात्र संघ की राजनीति से बहुत सारे बड़े बड़े नेता निकले हैं जो बाद में चलकर बड़े नेता बने हैं, जिसमें विजय गोयल है, अरुण जेटली है और अभी हाल ही में ये जो रेखा गुप्ता है। लेकिन एक भी आप ऐसा चेहरा नहीं बता सकते जो जाट या गुजर दिल्ली छात्र संघ की राजनीति से निकलकर बड़ा चेहरा बना हो। या तो उनमें काबिलियत नहीं है, या तो उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, या तो पार्टी के अंदर उनके कोई गॉड फादर नहीं है। और अंत में पूरी बात का ये निष्कर्ष है, ये लब्बोलुआब है कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के मूल निवासी हैं जाट और गुजर 70 की 70 विधानसभाओं पर उनका अस्तित्व है। लेकिन धीरे धीरे पूर्वांचल उत्तरांचल की राजनीति में दिल्ली उलझ गई है और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां से अब जाट और गुजरों को दोनों ही पार्टियों ने टिकट देना तकरीबन बंद कर दिया है और धीरे धीरे उनको थोड़े से क्षेत्र के अंदर समेट दिया गया है। इसके अलावा केंद्र की राजनीति में भी और राज्यों की राजनीति में भी उनका रिप्रेजेंटेशन तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। दिल्ली की छात्र राजनीति में उनको टिकट देने का मकसद ये होता है कि एक तो थोड़ी चीज़ से ही खुश हो जाएंगे और दूसरे जो राजनीति है ये बाहुबल और धनबल की राजनीति है। यहाँ पर थोड़ी सी ताकत की भी ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी गुंडागर्दी की भी ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है और इसका ग्लैमर भी कुछ ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर जाट और गुजरों को टिकट दी जाती है। लेकिन जहाँ पर उनको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए केंद्र और राज्यों की राजनीति में, वहाँ पर उनको केवल लॉलीपॉप दिया जाता है और कुछ भी नहीं दिया जाता। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। भाइयों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। धन्यवाद भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।